नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में ARL ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर की टीमों ने दोनों ग्रुप के संचालकों के पास करोड़ों रुपए के दस्तावेज मिले हैं। ग्रुप के संचालकों ने परिवार की संपत्ति बताने में भी फर्जीवाड़ा किया हुआ है। अभी तक टीम 13 में से 12 लॉकर खोलकर सोना और कैश जब्त कर चुकी है। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह ग्रुप के 11 ठिकानों पर छापे मारे थे। शनिवार को 3 ठिकानों पर सर्च खत्म कर दिया था, लेकिन 8 जगह सर्च की कार्रवाई जारी थी। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिन में आयकर विभाग के अधिकारियों ने दोनों समूहों के पास बड़ी मात्रा में संपत्ति मिली है। छापे के दौरान 8 लॉकरों से 16 किलो से ज्यादा सोना मिला है। 4 लॉकर से निवेश के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही 6 जगहों से 70 लाख की नकदी मिली है। वे 50 करोड़ से ज्यादा के शेयर दोनों समूहों के मिले हैं। सीकर जिले में स्थित विश्व विख्यात खाटू श्याम जी लखदतार श्याम सरकार का 2 दिवसीय मासिक मेले का आगाज आज रविवार 19 मई से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ। द्वादशी यानी कल सोमवार को मासिक मेले का समापन होगा। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए श्याम भक्तों के लिए मंदिर में माकूल व्यवस्था का इंतजाम किया गया। श्री श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 2 दिवसीय मासिक मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आए हैं और इस बार पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मंदिर में माकूल व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। चंडीगढ़ के भाजपा नेता अरुण सूद के भांजे ईशान सूद की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 छात्रों की मौत और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह हादसा पटियाला में राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास हुआ है। चारों मृतक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र थे। मृतकों की पहचान रीत सूद, ईशान सूद, कुशागर यादव और रिबू सैगल के तौर पर हुई है। यह चारों छात्र अपनी एंडेवर कार में सवार होकर यूनिवर्सिटी जा रहे थे। उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिस कारण चारों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी कार के पीछे एक और SUV कार आ रही थी, वह भी उनकी कार से टकराई है। उसमें सवार 2 अन्य छात्रों को भी चोट लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही 25 मई को तड़के 3:15 बजे से नौतपा आरंभ हो जाएगा। ज्योतिष और मौसम विभाग के अनुसार 2 जून तक इन 9 दिनों में भारी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान तापमान 45 से 47 डिग्री रहने की संभावना जताई है। नौतपा में सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं। यदि नौतपा के सभी 9 दिन पूरे तपे तो यह अच्छी बारिश होने का संकेत है। सूर्य 8 जून तक 23 अंश 40 कला तक रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रह चंद्रमा होता है। सूर्य जब चंद्र के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करते हैं तो सूर्य इस नक्षत्र को अपने प्रभाव में ले लेता है। इसी वजह से ताप अधिक बढ़ जाता है। इसके कारण पृथ्वी पर आंधी और तूफान आने लगते हैं। ज्योतिषियों ने बताया कि इस बार नौतपा के दौरान मंगल अपने स्वयं की राशि मेष में रहेंगे, जिसका असर से गर्मी का प्रभाव अधिक रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी समेत समकक्ष परीक्षाओं के परिणाम इसी महीने घोषित होंगे। वही बोर्ड का पहला परीक्षा परिणाम 20 मई को आने की संभावना है। बोर्ड प्रशासन परीक्षा परिणाम को तैयार करने में जुटा हुआ है। सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षार्थियों के उच्च अध्ययन के लिए विभिन्न संस्थाओं में होने वाली प्रवेश प्रक्रियाओं को देखते हुए बोर्ड का प्रयास है कि सीनियर सेकेंडरी के तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला सहित सेकेंडरी का परिणाम भी 31 मई तक जारी कर दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो यह पहला अवसर होगा जब बोर्ड के सभी परीक्षा परिणाम 1 माह में घोषित होंगे। बोर्ड प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। अधिकांश तैयारी बोर्ड की ओर से पूरी हो चुकी है। बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और समकक्ष परीक्षाओं के लिए कुल 19,39,345 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र में NH-52 पर कोथून पुलिया के नीचे बस से बाइक की भिड़ंत में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा समेत महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मां बेटे को जयपुर रेफर किया गया है। इधर हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कैथून चौराहे पर जाम लगा दिया। सूचना पर चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बात कर जाम खुलवाने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार हादसे में सगे भाई 25 वर्षीय बद्री और गणेश बावरिया की मौके पर ही मौत हो गई। वह 27 वर्षीय जमुना और 3 वर्षीय महेश बावरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी जयपुर के पास सांबर के रहने वाले हैं, जो मजदूरी करने के लिए कोथून आए थे। इस दौरान हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति मंजूर होने के बावजूद अभी तक उन्हें इसकी राशि नहीं मिली है। प्रदेश में ऐसे 3,60,000 छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के 60,000 छात्र शामिल हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के हिस्से के दिए जाने वाली राशि का भुगतान नहीं होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 के सत्र में पात्र मिले इन छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पेटे कुल 65,880.56 लाख रुपए और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के पेटे 107 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई थी। लेकिन अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पेटे केंद्र सरकार के जनजाति मंत्रालय को भिजवा दिए, लेकिन इनमें से करीब 43,880.56 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। हरियाणा के पलवल में पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी। इतना ही नहीं, आरोपी पत्नी ने पति की हत्या को हादसा दिखाने का प्रयास किया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर ने बताया, यूपी के अलीगढ़ जिले के जलालपुर गांव निवासी धन सिंह ने दी शिकायत में कहा कि उसका बेटा जोगेंद्र सिंह नोएडा में शटरिंग का काम करता था। जोगेंद्र सिंह के ससुराल पलवल जिले के जटौली गांव में है, जिसके चलते जोगेंद्र जटौली गांव में ही अपनी पत्नी के साथ रहता है। आरोप है कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है। उनके बेटे ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके चलते पत्नी ने पति को रास्ते से हटा दिया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोंक जिले के निवाई में जयपुर कोटा सड़क मार्ग पर एक कार असंतुलित होकर खाई में जा गिरी, जिससे कार चला रहे युवक की मौत हो गई तथा एक जना घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि एक कार में सवार होकर 5 दोस्त टोंक के गांव भावंती अपने दोस्त की बारात में शामिल होने जा रहे थे। ललवाड़ी चौराहे के समीप चलती कार का अचानक संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। कार में दूल्हे के 5 दोस्त थे। सड़क हादसे में दूल्हे का दोस्त 36 वर्षीय रविकांत बैरवा निवासी पीली तलाई टोंक, जो गाड़ी स्वयं चला रहा था, उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया। जयपुर समेत प्रदेश के सभी म्यूजियम में शनिवार को टूरिस्टों की फ्री एंट्री दी गई। देशी और विदेशी मेहमानों का माला पहनाकर तिलक लगाकर राजस्थानी परंपरा से स्वागत भी किया गया। दरअसल आज इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर खास कार्यक्रम रखे गए थे। प्रमुख पर्यटक स्थलों पर राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुति भी दी गई। जयपुर के आमेर महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट में फ्री एंट्री दी गई। साथ ही सुबह से ही पर्यटकों का स्वागत सत्कार किया गया। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में क्रूसेडर्स फॉर कल्चर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंतर मंतर में ज्योतिषीय विद्यों की ओर से जंतर मंतर के यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई, जबकि शाम 7 बजे आकाश दर्शन करवाया गया।